दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है सराहना करना, यानी कि तारीफ करना। यानी कि जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो, किसी की जो है वो किसी को प्रेस करते हो, तो उसे कहा जाएगा हेल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अक्लेम या फिर प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज हेल एज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। यानी कि उसकी जो है वो टीम के बेस्ट प्लेयर के तौर पर जो है वो उसकी सराहना की गई, तारीफ की गई, यानी कि प्रशंसा की गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैशेट अप। रैशेट अप का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि कोई चीज़ इंक्रीज करना, किसी चीज़ में जो है वो बढ़ोतरी होना, उसे कहा जाएगा रैशेट अप। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एस्केलेटेड या फिर इंटेंसिफाई, यानी कि किसी चीज़ का बढ़ाना या फिर किसी चीज़ का जो है वो ऊपर की तरफ जाना, यानी कि बढ़ना, आगे जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एयरलाइंस रैशेट अप फ्लाइट चार्जेस ड्यूरिंग द दिवाली। यानी कि दिवाली के समय में जो है वो एयरलाइंस जो है वो अपने फ़्लाइट के चार्जेस को, यानी कि जो फ़्लाइट की उनकी फ़ीस होती है, उसको बढ़ा देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैशेट अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा, यानी कि बड़ी संख्या। यानी कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में होती है, बड़े पैमाने में होती है, तो उसे कहा जाएगा प्लेथोरा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेस या फिर एबेंडेंस, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ प्लेथोरा ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। यानी कि जो गार्डन है, यानी कि जो बगीचा है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स जो है वो है। यानी कि वो पूरा जो है वो गार्डन बड़ी संख्या में जो है वो कलरफुल फ्लावर से भरा पड़ा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लेथोरा इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है राफ्ट। राफ्ट का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कि बड़ी संख्या। यानी कि कोई चीज़ जो है वो अच्छे खासे सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होना, उसे कहा जाएगा राफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अबंडेंस या फिर प्लेंटी, यानी कि बड़ी संख्या में अवेलेबल होना कोई चीज़, या फिर सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होना, प्रचुर होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर अनाउंसिंग एन ऑफर फॉर हिज ऑनलाइन बिजनेस ही रिसीव्ड अ राफ्ट ऑफ ईमेल्स। यानी कि जब उसने जो है वो अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑफर अनाउंस किया, तब उसे जो है वो बड़ी संख्या में, यानी कि भारी मात्रा में जो है वो ईमेल्स आने लगे, यानी कि रिसीव हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो राफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बैकर। बैकर का मतलब होता है प्रायोजक। प्रायोजक यानी कि मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला। यानी कि जो लोग स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी की आर्थिक रूप में मदद करते हैं, किसी चीज़ को स्पॉन्सर करते हैं, तो उसे कहा जाएगा बैकर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्टर या फिर स्पॉन्सर, यानी कि मदद करने वाला या फिर प्रायोजक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फाउंड अ बैकर फॉर हर स्टार्टअप आइडिया।
यानी कि उसे जो है वो अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए जो है वो मदद करने वाला व्यक्ति या फिर प्रायोजक जिसे हम कह सकते हैं, वो मिल चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैकर इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस का मतलब होता है कार्यान्वित करना, यानी कि लागू करना, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना, किसी पर जो है वो लागू करना, उसे कहा जाएगा पुट इन प्लेस। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्लीमेंट या फिर एनफोर्स, यानी कि कोई चीज़ लागू करना, कोई चीज़ जो है वो किसी पर लागू कर देना, कार्यान्वित कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 144 वॉज पुट इन प्लेस ड्यूरिंग कोविड-19 टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक गैदरिंग्स। यानी कि लोगों का जो है वो जमाव रोकने के लिए, यानी कि लोगों की पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो रोकने के लिए, उसे जो है वो बंद करने के लिए जो है वो कोविड-19 के दौरान जो है वो सेक्शन 144 जो लागू किया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुट इन प्लेस इस ईडियम का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मॉव। मॉव का मतलब होता है असमानता, यानी कि अनइक्वालिटी, यानी कि जब भी किसी चीज़ में, यानी कि दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो संस्कृति के बीच में, या फिर दो कास्ट के बीच में कोई भी असमानता होती है, इनइक्वालिटी होती है, दो दो जेंडर्स के बीच में हो सकता है। तो जब इनइक्वालिटी होती है तो उसे कहा जाएगा मॉव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिफरेंस या फिर गैप, यानी कि असमानता होना, इनइक्वालिटी होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज मॉव बिटवीन द डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि डिफरेंस देखने को मिला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है अस्थाई, यानी कि टेम्पररी, यानी कि जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है, यानी कि कुछ समय के लिए होती है, तो उसे कहा जाएगा मेक शिफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टेम्पररी, यानी कि अस्थाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे आर सेटिंग अप अ मेक शिफ्ट स्टेज फॉर द कॉन्सर्ट। यानी कि वो कॉन्सर्ट के लिए जो है वो एक टेम्परेरी स्टेज जो है वो बना रहे थे, यानी कि ऐसा स्टेज दो जो परमानेंट नहीं है, जो अस्थाई है, टेम्पररी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेक शिफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फुटफॉल। फुटफॉल का मतलब होता है भीड़, यानी कि जब लोगों का बहुत ज़्यादा जमाव होता है, यानी कि जब बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, तो उसे कहा जाएगा फुटफॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्राउड। क्राउड यानी कि भीड़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मॉल एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड फुटफॉल ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यानी कि छुट्टियों के दौरान जो है वो मॉल में जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में जो है वो बढ़ती हुई भीड़ देखने मिलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फुटफॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है फ्रुटेशन। फ्रुटेशन का मतलब होता है परिपूर्णता, यानी कि कोई काम पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, उसे कहा जाएगा फ्रुटेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फुलफिलमेंट या फिर अकम्प्लिशमेंट, यानी कि कोई काम जो है वो पूरा हो जाना, पूर्ण हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर फाइनली केम टू फ्रूटेशन। यानी कि उसका जो सपना था डॉक्टर बनने का, वो फाइनली जो है वो पूरा हो गया, यानी कि अकम्प्लिश हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रूटेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।